हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। फाइंड द प्रिंसिपल इन द फॉलोइंग। सिंपल इंटरेस्ट, टाइम और रेट हमें दिया गया है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। बच्चों, जब भी प्रिंसिपल या रेट या टाइम फाइंड आउट करना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय, अभी P चाहिए, P फाइंड आउट करना है तो T और R जो दिया गया है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर R चाहिए होगा तो P दिया गया होगा, SI इंटू 100 इंटू P इंटू T करेंगे। और अगर T पूछा गया होगा तो SI इंटू 100 R इंटू P करेंगे। ठीक है। सो ये जो PRT है ना बच्चों, इस PRT में से कोई भी एक पूछा जाए तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ऊपर होगा और जो पूछा गया है उसे छोड़कर R इंटू T वो नीचे होगा। ऐसे याद रखना, ठीक है। जब भी PRT में से कोई भी एक पूछा गया हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ऊपर होगा और जो पूछा गया है उसे छोड़कर जो बाकी दो बचे होंगे वो हमेशा नीचे आएगा। इस तरह से आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू 100। SI क्या है? 240 इंटू 100 बाई T इंटू R, 2 इंटू 12। अब देखिए बच्चों, 240 और 2 दोनों ही 2 टेबल्स में जाएंगे। 2 1s आर 2 12s आर 24 है ना, हमें पता है 2 इंटू 12 24 है। सो 2 12s आर 24 और ये एक जीरो बचा है ना बच्चों, इस जीरो के लिए ये एक जीरो। ठीक है, मतलब अगर आप 240 को 2 से डिवाइड करोगे तो 120 आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 12 है, यहाँ 120 है। 12 10s आर 120 होगा, है ना। जैसे 7 10s आर 70, मतलब जो यहाँ नंबर होता है वही यहाँ होता है। 7 1s आर 7 और एक जीरो। इसी तरह 12 1s आर 12 और एक जीरो। सो 12 1s आर 12, 12 10s आर 120। तो क्या बचा अभी न्यूमरेटर में? 10 इंटू 1000, 10 इंटू 100 1000। तो ये है हमारा प्रिंसिपल 1000। अब इधर भी वही फॉर्मूला, प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई R इंटू T। अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह तो हम 448 लगा देंगे, इंटू 100 की जगह भी इंटू 100 आएगा और रेट की जगह 8% आएगा। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, टाइम पीरियड ईयर्स में नहीं दिया गया है, मंथ्स में दिया गया है। लेकिन हमारा फॉर्मूला तो ईयर्स के लिए बना हुआ है। कभी भी हम टाइम को ईयर्स में ही लिखते हैं, लेकिन अब मंथ्स को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, है ना। एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हाउ मच इज 8 मंथ्स? 8 मंथ्स कितना साल हुआ, मीन्स हाउ मच परसेंटेज इज 8 मंथ्स। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के सामने 8 है तो 1 इंटू 8 8 और 12 जो बच गया उसे डिवाइड करेंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है हमेशा। एक साल में अगर 12 महीने हैं तो 8 महीना कितना साल हुआ? तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 8 8 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो 8 जब न्यूमरेटर में है तब डिनोमिनेटर में 12 होगा। तो अब 8 जो है टाइम हमें नीचे लिखना है, तो डिनोमिनेटर में अगर 8 हो गया तो न्यूमरेटर में 12 हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि 8 इज नथिंग बट 8 डिवाइडेड बाई 12। 8 मंथ्स इज इक्वल टू 8 बाई 12 ईयर्स। ठीक है, तो हमें 8 मंथ्स को 8 बाई 12 लिखना है। लेकिन 8 मंथ्स अगर न्यूमरेटर में होता तो 8 बाई 12 लिखते, लेकिन अब डिनोमिनेटर में लिखना है डिवाइडेड बाई 8 बाई 12, तो मल्टीप्लिकेशन बाई 12 बाई 8 हो जाएगा। क्योंकि हम हमेशा फ्रैक्शंस में डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन से सब्सटीट्यूट करते हैं तो जो अगला नंबर होता है वो फ्लिप हो जाता है। ठीक है, होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा बच्चों। अगर नहीं तो मैं समझाती हूँ। देखिए, मैं कहना चाह रही हूँ 448 इंटू 100 बाई 8। अब ये भी हमें डिवाइड बाई 80 करना है, क्योंकि ये डिवीजन का साइन है। ये मैंने 8% रेट का लगाया है तो डिवाइड बाई 8। और हमें ये भी डिवाइड ही करना है, 8 मंथ्स को 8 बाई 12 लिखना है ना। तो अगर मैं 448 इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट लिखूं और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से सब्सटीट्यूट करूं तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 12 बाई 8। तो वही मैंने यहाँ किया है। ओके, अब कैंसलेशन की बारी है। 4 2s आर 8,
4 3 ज़ा 12। फिर दोनों ही 2 टेबल्स में जाएंगे। अगर 448 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 ज़ा 2, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, और ये 8 में टेबल्स में भी जाता है, 4 में भी जाता है, 2 में भी जाता है। तो बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 8 मैं एक ही टाइम कर देती हूँ। देखिए 224 को अगर 8 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा आंसर 28। तो मैं सीधा 8 1 ज़ा 8 28 टाइम्स कर रही हूँ। अब ऊपर नीचे सिर्फ 1 बचा है, तो ऊपर क्या है 28 इंटू 100 इंटू 3। सो 28 इंटू 100 इंटू 3, 28 इंटू 100 तो 2800, और इंटू 3 करेंगे तो 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8। सो 8400 रुपीज़ जो हमने फॉर्मूला लगाया था प्रिंसिपल का, वो है 8400। अब यहाँ 6th वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 75,000 इन 2013। मतलब 2013 में पॉपुलेशन था 75,000। इन 2023 द पॉपुलेशन बिकेम 93,000। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस ईयर्स। मतलब कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है वो तो हम सबट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ इंक्रीज नहीं चाहिए, परसेंटेज इंक्रीज चाहिए। बच्चों हमने वर्ड प्रॉब्लम में जब हमने 9 भी किया था तब हमने ये फॉर्मूलाज पढ़े थे। इंक्रीज होगा तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए इंक्रीज इन अमाउंट बाय ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज इन अमाउंट बाय ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। तो अभी इंक्रीज का पूछा है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों पॉपुलेशन 2013 में इतना था और पॉपुलेशन 2023 में इतना है। तो जो ये फॉर्मूला है, इधर जो न्यूमरेटर में इंक्रीज इन अमाउंट है, इसका मतलब डिफरेंस ओरिजिनल और न्यू में जो डिफरेंस है इसे ही हम कहते हैं इंक्रीज इन अमाउंट। मतलब 93,000 और 75,000 का जो डिफरेंस है वही है इंक्रीज इन अमाउंट। इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 18,000 मिलेगा। तो इंक्रीज इन अमाउंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे 18,000, बिकॉज दैट इज द पॉपुलेशन विच हैज इंक्रीज्ड बाय सो मच। ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल मतलब पहले कितना था, पहले मतलब 2013 ही फर्स्ट आता है, उसके बाद 2023 आता है। तो इनिशियली ये है हमारा ओरिजिनल और ये है हमारा न्यू पॉपुलेशन। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन ही हमें यहाँ लिखना होगा। फिर 100% की जगह 100%। अब देखिए बच्चों ऊपर 3 0 नीचे 3 0 कैंसिल हो गए। ये कैंसिलेशन कैसे हो रहा है पता है बच्चों, डिवाइडेड बाय 1000, 18 इंटू 1000, 75 इंटू 1000, सो 1000 गेट्स कैंसल्ड। ओके, अब हमने बहुत बार सीखा है, बाय हार्ट भी किया है। 25 4 ज़ा 100, अब 25 3 ज़ा 75। तो देखिए 25 जो टेबल है वो कॉमन है इन दोनों में, तो 100 की जगह पे 4 और 75 की जगह पे 3। सो 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। अब 18/3 बचा। 18/3 क्या है, 3 1 ज़ा 3, 6 ज़ा 18 है ना, 3 टेबल्स में जाता है। तो आंसर है 6 4 ज़ा 24%। अब 7th क्वेश्चन बच्चों, the price of 5 kgs of sweet was 2,700. The price has gone up such that price of 4 kg of sweets is now 2,700. What is the percentage increase in the price? अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, the price of 5 kgs was 2,700. सो प्राइस ऑफ 5 kg 2,700। तो पहले तो हमें प्राइस ऑफ 1 kg जानना होगा, है ना। तो 1 kg जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा ज़्यादा का दिया हो और एक का पूछा हो तो हम डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2,700 इज 2,700 और जो बच जाता है उसे डिवाइड। तो इससे हमें प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट्स का पता चलेगा। उसी तरह से थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, स्वीट्स का जो कॉस्ट है वो ऊपर हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया, और 4 kg का स्वीट अब 2,700 बन गया। तो फिर से हमें प्राइस ऑफ 1 kg फाइंड आउट करना है।
और इसी तरह से 1 kg का फाइंड आउट करने के लिए हम 2700 को अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडेड बाय अब क्या होगा 4। तो अगर हम 2700 को 5 से डिवाइड करें तो 1 kg का कॉस्ट मिलेगा और 2700 को 4 से डिवाइड करें तो भी 1 kg का मिलेगा क्योंकि कॉस्ट सेम है। तो डिवाइड कीजिए 5 5 are 25, 5 4 are 20, 0. So price of 1 kg of sweet ओरिजिनली मतलब पहले 540 रुपीज़ था। फिर 4 6 are 24 डिवाइड माइनस 4 7 are 28, 20। लेकिन अब 1 kg का प्राइस 1 kg का स्वीट का प्राइस 675 हो गया है। ठीक है, तो अभी ये भी इन्होंने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो जैसे पहले सम में हमने किया था, क्या है हमारा परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला, इंक्रीज अमाउंट बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100%, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब इंक्रीज अमाउंट मतलब क्या बच्चों, हमने सीखा कि इंक्रीज अमाउंट मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही इंक्रीज अमाउंट है। तो पहले 540 था, अब 675 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, तो सब्ट्रैक्ट करने से पता चलेगा। तो आंसर है 135। तो मतलब 135 रुपीज बढ़ गया है और पहले कितना था ओरिजिनली 540 इंटू 100। बस इसे सॉल्व करेंगे तो हमें परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है पता चलेगा। प्राइस इतना इंक्रीज हुआ है बच्चों, लेकिन अब हम प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है ये कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ। तो ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कैंसिल, दोनों ही 2 टेबल्स में जाएंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 को 54 से डिवाइड करेंगे तो 27 टाइम्स और 2 5 टाइम्स। अब यहाँ देखिए 27 तो 3 में जाता है, क्या ये नंबर में 3 भी डिविजिबल है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 5 + 3 8, 8 + 1 9, यस इट इज डिविजिबल। तो हम डिवाइड करके देखते हैं 135 में ये कितनी बार जाता है, 45 टाइम्स जाता है बच्चों। सो 3 9s are 27, 3 45 टाइम्स 135। अब ये हमें पता है 9 5s are 45, so 9 1s are 9, 9 5s are 45, so 5 5s are 25% is our increase। ठीक है बच्चों, अब बाकी के सम्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय।